नमस्कार साथियों। अगर आप लॉ ग्रेजुएट हैं, लॉ ग्रेजुएशन कर रहे हैं या आप एलएलबी कर चुके हैं तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। अगर आपने एलएलबी कर लिया है तो सबसे पहली बात तो आपको ये जानना चाहिए कि एक प्रोफेशनल कोर्स ये है और एलएलबी करने का सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि आपको अपने अधिकारों की जानकारी मिलती है। अगर आपने ठीक ठीक लॉ की पढ़ाई कर ली है तो लॉ ग्रेजुएट होने के साथ आप लॉ के जानकार भी हो जाएंगे। इतने जानकार तो हो ही जाएंगे कि अपने अधिकारों को जान सकें और कोई भी आपके साथ कोई गलत काम, गलत हरकत न कर सके या आपके अधिकारों का हनन न कर सके। एलएलबी करने का दूसरा बड़ा फायदा यह है कि आपके पास एक करियर अपॉर्चुनिटी होती है अपना खुद का काम शुरू कर सकने की। जी हाँ, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप इनकम टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हैं, आप जीएसटी कंसल्टेंट बन सकते हैं, आप टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हैं, आप लीगल एडवाइजर बन सकते हैं और उम्र के किसी भी पड़ाव में आप अपना काम शुरू कर सकते हैं एक ऑफिस ओपन करके। आप जब एलएलबी कर लेते हैं तो उसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल में। स्टेट बार काउंसिल में हर जगह अलग नियम है, अलग फीस है और AIB ऑल इंडिया बार एग्जाम होता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आप किसी भी कोर्ट में जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं एज ए ऑथराइज्ड लीगल एडवाइजर। आप किसी भी कोर्ट में जाके किसी पक्षकार की पैरवी कर सकते हैं और ये भी आप उम्र के किसी भी पड़ाव में कर सकते हैं। आपकी उम्र कुछ भी हो वहां आप इसे शुरू कर सकते हैं। कोई इसकी एज लिमिट नहीं है कि क्या आप कब से प्रैक्टिस शुरू करें। एलएलबी करने का एक और बड़ा फायदा यह है कि आप गवर्नमेंट जॉब्स में जा सकते हैं एलएलबी करने के बाद। बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। बहुत सारी का मतलब ये कि आप जज बन सकते हैं जुडिशरी का एग्जाम देके, ADPO का एग्जाम देकर के या APP का एग्जाम देकर के आप सरकारी वकील बन सकते हैं। आप हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं, सेशन कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। IBPS एक संस्था है जो बैंकिंग पर्सनल सर्विसेज के लिए एग्जाम करवाती है और इस एग्जाम के माध्यम से आप बैंक्स में स्पेशल ऑफिसर बन सकते हैं। सेबी एग्जाम करवाती है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आप वहां जा सकते हैं एज ए लीगल एक्सपर्ट। आप प्राइवेट बैंक्स में, मल्टीनेशनल कंपनीज में ज्वाइन कर सकते हैं एज ए लीगल एडवाइजर, एज ए लीगल एग्जीक्यूटिव। उनके जो एडवोकेट्स का पैनल होता है, जो बोर्ड होता है, वहां आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो एलएलबी करने के कई सारे फायदे हैं। इसमें से एक फायदा यह है कि आप एलएलबी के बाद LLM करें और LLM करने के बाद एकेडमिक्स में जाकर के लॉ प्रोफेसर बन सकते हैं। अगर आप सेना में जाना चाहते हैं तो डिफेंस सर्विसेज के लिए जैग नाम का एक एग्जाम होता है, जज एंड एडवोकेट जनरल का। इसमें कोई रिटन एग्जाम नहीं होता, सीधे SSB इंटरव्यू होता है। इस एग्जाम के माध्यम से भी आप जा सकते हैं सेना में, डिफेंस में, और सीधे ही लीगल ऑफिसर बन सकते हैं। तो एलएलबी करना आपके लिए जहां गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स में कई सारे करियर अपॉर्चुनिटीज के रास्ते खोलता है, वहीं एलएलबी करना आपको एक सम्मानीय जागरूक नागरिक के रूप में समाज में जीने का अवसर प्रदान करता है। करना क्या है, अगर आप लॉ ग्रेजुएट हो गए हैं तो इनमें से किसी एक फील्ड को चुनिए और लग जाइए उसमें आगे बढ़ने और एक्सेल करने में। चुनना आपको ही है, क्या बेहतर है क्या बेहतर नहीं है, इस बहस में पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। करना बस वही है जो आपका इंटरेस्ट हो, कि आप इनकम टैक्स कंसल्टेंट बनना चाहते हैं या आप जो है लीगल एडवाइजर बनना चाहते हैं, आप कोर्ट में जाके पैरवी करना चाहते हैं, आप हाई कोर्ट में जाना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं। चुनिए एक चीज को। और अगर आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाकर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड की एक एग्जाम होती है। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लेकर आऊंगा कि एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड क्या होता है, उस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, पहले कितना प्रैक्टिस आपने किया होना चाहिए, एग्जाम का सिलेबस क्या है और एग्जाम क्या होता है। जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से और जानते रहिए लॉ और उससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातों को। नमस्कार।